जिसका डर था ऑब्वियसली वही चीज़ हुआ कि आपके मम्मी का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। कहीं ना कहीं रिप्लाई देना ज़रूरी है। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे थे कि घर के व्लॉग आ रहे हैं, नॉर्मली व्लॉग आ रहे हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे, जिन्हें कि मुझे लगा कहीं ना कहीं रिप्लाई देना ज़रूरी है। और सीरियसली बोलूँ तो मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं कर रही थी। मेन चीज़ें बस ये था कि थोड़ा बहुत हॉस्पिटल के चक्कर में, कभी किसी चीज़ में, तो इन चीज़ों में बिजी थी। कभी गेस्ट आ रहे थे तो मेहमान में आप लोगों ने व्लॉग दिखाया होगा, कोई ना कोई आ रहे थे, चले हुए थे मिलने के लिए, मम्मी को संभालने के लिए आ ही रहे थे। और हमारे यहाँ पे ये चीज़ मेन माना जाता है, अगर किसी के घर में डेथ होती है या फिर कोई बीमार होता है, ठीक है, तो ऐसे में चाहे उस सिचुएशन के टाइम पे आप संभालने जाओ या ना जाओ, बाद में आपको ज़रूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो उस वजह से मम्मी को मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग आ रखे। सृजना दीदी जो आ रखे, आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों ने शादी के टाइम पे ब्लॉग्स देखे होंगे। तो उस रीजंस की वजह से दीदी के भी अपने काम थे, वो भी बिजी थे, नहीं आ पाए जिस टाइम पे मम्मी का ऑपरेशन हुआ। सो फाइनली आ चुके हैं। तो आज देने वाली हूँ मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई। ज़्यादातर कमेंट ये था कि आपके रियल मम्मा कौन है और रियल ब्रदर कौन है और आपका भाई क्या करता है और आप ससुराल अपने कब जाओगे। और साथ ही साथ में ये भी कमेंट आया है, सबसे मेन कमेंट है कि आपके मम्मी का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। सो चलते हैं कमेंट की ओर दोस्तों। फर्स्ट कमेंट आ रखा है प्रियांशु जी का, हर हर महादेव, गुड, थैंक यू सो मच। और कुलदीप सिंह जी का कमेंट आ रखा है, बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू सो मच। सुशीला नेगी जी का आ रखा है, बहुत सुंदर बेटा, हमेशा खुश रहो, थैंक यू सो मच। और बाकी बिना देरी किए हुए जो कमेंट्स है उनकी ओर जाते हैं। जो मेन कमेंट है, एक कमेंट आ रखा है ए जॉर्ज का, भगवान आपकी मम्मी की लंबी उम्र करना, जल्दी ठीक करना, आपकी मम्मी की बहुत प्यारी स्माइल है। थैंक यू सो मच। आपका हमेशा कमेंट आता है, ज़्यादातर जो सेम नेम्स होते तो वो याद रहते हैं। मैंने पिछले कमेंट के जो रिप्लाई दिए थे उन व्लॉग में भी बोला था। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। बाकी आ रखा है गीता बिष्ट जी का, बहुत सपोर्ट करते हो आप, हमेशा कमेंट करते रहते हो, मोटिवेट करते रहते हो, थैंक यू उसके लिए। और साथ में अभी कमेंट आ रखा है गीता बिष्ट जी का, मम्मी को बोलिए थोड़ा थोड़ा चलते रहे, रूम में ही अच्छे रहेंगे हम, उल्टियाँ क्यों हो रही है ये पूछिए डॉक्टर से, कमज़ोर से भी उल्टियाँ होती है, ज़्यादा हैवी खाना मत दीजिए, मार्केट का तो बिल्कुल भी नहीं, खिचड़ी ही दीजिए। तो आपका कहना भी सही है, पर डॉक्टर से मैंने कंफर्म किया है, बात किया है। ऐसा इशू इसीलिए हो रहा है क्योंकि शिमला में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बीच में काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइमेट था बहुत ज़्यादा ठंडा था, अभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस स्टार्ट हो गया था। फिर आज के दिन पर सुबह से लेकर बारिश लगी हुई थी। तो इसको देखते हुए जो मेडिसिन ज़्यादा है, मम्मी के थोड़े बहुत कम कर दिए गए हैं। पर क्या हो रहा है कि थोड़ा हैवी डोज भी है और साथ में मम्मा खाना भी कम खा पा रहे, खाना नहीं खाया जा रहा उनसे। और जो डॉक्टर से खाने से जो रिलेटेड है वो भी पूछा था, नॉर्मली डॉक्टर ने बोला है कि दाल चावल भी दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मम्मी को सिर्फ नॉर्मल दलिया दे रहे और थोड़ा बहुत खिचड़ी और सूप दे रहे, जो घर में ही बना वेजिटेबल सूप है। बाहर का तो मम्मा वैसे भी पहले से ही नहीं खाते थे, अभी तो शुरू किया है ना। और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सरिता राणा जी का कमेंट आ रखा है, अभी भी पहन सकती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मतलब ये है ना, अभी फिलहाल घर पे नहीं पहन सकते, घूमने जाएंगे तब बिल्कुल पहनेंगे, ठीक है। और बाकी आ रखा है लक्ष्मी राणा जी का कमेंट आ रखा है, विपना तिम्रो भाई रियल भाई हो, बहुत क्यूट छ, स्माइल भी कति क्यूट छ, अहिले कौन सा एग्जाम हो, सबको तो रिजल्ट निकली गयो। तो अभी वो कॉलेज में है, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं अभी ना। जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं वो लेट होते हैं, ठीक है।
बाकी जो मेरा भाई है, ये मेरा रियल भाई है, उसकी स्माइल में तो सब फिदा है। बहुत प्यारा कमेंट किया आपने लक्ष्मी राणा जी, थैंक यू सो मच। बाकी पहाड़ी खान पान जी का कमेंट आ रखा है, ये दवाई की गर्मी हो रखी है, मैंने आपको बोला था कि लिम्का में नींबू निचोड़ के पिलाओ, उल्टी नहीं होगी, आपने नहीं कमेंट पढ़ा। दरअसल मैंने आपका कमेंट बिल्कुल रीड किया था, मैंने इग्नोर नहीं किया था। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जितने भी कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई दिए, पर ये था कि उस टाइम पे यहाँ पर नींबू भी नहीं मिल रहे, बड़े मुश्किल से कल परसों में मुझे 2 नींबू मिले, आज मैंने बना के दिया। थोड़ा उस वजह से अभी तक तो नहीं हुई फिलहाल उल्टी, आई होप कि ना हो। ज़्यादातर उनको दिक्कत आ रही है मॉर्निंग के टाइम पे और शाम के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा ठंडा रहता है, दिन के टाइम पे जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, शाम के टाइम पे फिर वही हाल हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को बताया, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट कमेंट है शिवम रावत जी का। पहले आप ये बताइए कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। पीपल कैन गेस्ट यू व्हाई योर मॉम इज स्टिल वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग का तो आपको बता ही दिया है कि वॉमिटिंग किस चीज़ से हो रहा है, कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और मेडिसिन ज़्यादा हैवी डोज होने की वजह से हो रखा है। और जो मेन टॉपिक है कि आपके मम्मी का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, दरअसल जो मेरे मम्मी का ऑपरेशन हो रखा है वो डबल ऑपरेशन हो रखा है। पहला जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था जब उस टाइम पे हम आए थे, सडनली हुआ क्या, मम्मी गए थे वहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए, ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से उनको वहाँ पर एडमिट कर दिया गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे में उसके अगले दिन ही ऑपरेशन था, जो जिस दिन हम घर से निकले थे। तो उसको देखते हुए हम ऑपरेशन के दिन पे नहीं पहुंच पाए, शाम के टाइम पे घर पर पहुंचे हुए थे। हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, ज़्यादा भी नहीं, 10-15 किलोमीटर है, बट काफ़ी ज़्यादा थकावट होने की वजह से नहीं गए। बाकी मम्मी को था ट्यूमर होने की वजह से, ज़्यादा ट्यूमर बढ़ने की वजह से ट्यूमर का अलग से ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन। और साथ में इन्फेक्शन, जो फर्स्ट ट्यूमर का ऑपरेशन था वो तो ट्यूमर वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिया था। और उसके बाद उसके मतलब 2 दिन रखा था, आई थिंक मेरे को, जो फर्स्ट ऑपरेशन था ना उसका 2 दिन ही रखा था। बाद में पता लगा जैसे कुछ भी खाए वॉमिटिंग होना, कुछ भी हमें भी समझ नहीं आया, फीवर एकदम से चढ़ जाना शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे पेन अलग से होना, तो ये चीज़ हमें भी हजम नहीं हुए। तो हम फिर वहीं पे ले गए जहाँ पे ऑपरेशन हुआ, हमें लगा कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और जिसका डर था ऑब्वियसली वही चीज़ हुआ। बट जहाँ ऑपरेशन हुआ था, मेन चीज़ ये क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि पहले जो ऑपरेशन था उनमें था इन्फेक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। जो पहला ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल और अच्छा था, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब पेन तो होता है जब कट वगैरह लगा रखा है, टाँके वगैरह लगा रखा है ना। तो उसके 4-5 दिन बाद जब हम हॉस्पिटल ले गए, ढंग से जब चेकअप करवाया, तो साइड में ही अलग से पस का गांठ बन चुका था, तो उसका ऑपरेशन अलग से हुआ और पाइप वगैरह लगा रखा था वहाँ पे सब कुछ। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक रखा वहाँ पे हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद घर भी लाए, घर भी लाने के बाद 2 दिन 3 दिन मतलब बीच में गैप रखे, फिर ड्रेसिंग वगैरह के लिए ले जाते थे, जो कि डॉक्टर जो सर है वो खुद करते थे, ठीक है। तो मेन चीज़ यही थी, एक ट्यूमर का हुआ था, एक जो पस गांठ बन गई थी उस चीज़ का हुआ था। जो पस था, इन्फेक्शन था, गांठ, उसने कुछ ज़्यादा ही दिक्कत की, उसकी वजह से ज़्यादा इशू आ रहे। अभी फिर थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी मम्मी को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी हो रही है। और जो ये मेरे मम्मा है, ये मेरे रियल मम्मा है, ठीक है। आई होप कि आगे चल के और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ऐसा कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल हम कमेंट के रिप्लाई ज़रूर देंगे। बस यही कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रही, उसके लिए दिल से सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बाकी यही चल रहा है अभी। पीछे जैसे में भी आप लोगों ने व्लॉग डेली देखते हो तो आप लोगों को पता है ड्रेसिंग के लिए हर टाइम जाते रहते हैं हॉस्पिटल। अब 1-2 दिन बाद फिर जाना है हमें। ड्रेसिंग तो हो चुका है, थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह जो टाँके लगे हुए तो वो खोलना है।
डबल ऑपरेशन होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है और आई होप कि अच्छे से ठीक हो जाए। रही मेरे ससुराल जाने की बात, तो काफ़ी बुरा भी लग रहा है। वहाँ पर पापा भी अकेले हैं, मेरे जो मदर इन लॉ है, जो मेरे सास है, वो भी दिल्ली जा रखे अपने छोटे बेटे के पास। बाकी अपने हस्बैंड ऐसे नहीं घूम रहे, आप ये मत सोचो कि घर पे नहीं रहते, इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं बस, ठीक है। शादियां हैं, शादियां भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, अटेंड भी करना ज़रूरी है, तो उस वजह से। बाकी मेन क्वेश्चन जितने भी कमेंट थे उसके रिप्लाई दे दिया है और आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अभी फ़िलहाल मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए जा रखा है, फाइनल एग्ज़ाम चल रही है जैसे कि आप लोगों को पता है। साथ ही साथ ऐसा करते हैं कि दोस्तों काफ़ी टाइम हो चला है, इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई मिल चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेफिक्र होके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, आप लोगों को जानने का भी हक बनता है, ठीक है। बाकी साथ ही साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को कमेंट के रिप्लाई तो मिल ही चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर।